दोस्तों, आप देख रहे हैं लेटेस्ट स्टडी चैनल। और आज का जो टॉपिक है वो बड़ा अच्छा टॉपिक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। पॉलिटी का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। कई क्वेश्चन, बड़े अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो वीडियो जो है वो अंत तक देखिएगा। हर एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्या पता कहाँ से जो है वो पूछ सकता है। तो हम स्टार्ट करते हैं जी संविधान सभा के बारे में। ये जो वीडियो है स्टार्ट करते हैं इसको। तो अगर अब मैं बात करता हूँ कि जो सेकंड वर्ल्ड वार जो है वो ख़त्म हुई थी, और अभी जो है वो अंग्रेज़ों में अब इतना साहस नहीं था, इतनी पावर नहीं रह बची थी कि वो इंडिया को अपने कंट्रोल में कर सके। तो इंडिया को जो है वो आज़ाद होना था। ओके, ऐसी सिचुएशन जो है वो आ चुकी थी। तो अब ऐसे ही किसी देश को आज़ाद नहीं कर सकते, उसको चलाने के लिए आगे का सोचना पड़ता है। इस वजह से क्या सरकारें रहेंगी, कैसे संविधान रहेगा, इसके बारे में पूरा खाका तैयार करना था। ओके, तो कैबिनेट मिशन आता है जी 1942 में। इसी के लिए कैबिनेट मिशन 1942 में इंडिया में आता है कि जी आपका जो है वो संविधान बनाना है। तो ऐसे करते करते फिर क्या आता है कि संविधान सभा का गठन होगा। संविधान सभा का जब गठन होना था तो आपको मैं बता देता हूँ कि जो इंडिया था, इंडिया जो है वो दो तरीके से था पहले। ओके, जो इंडिया था वो दो तरीके से था। वो क्या था? एक तो था ब्रिटिश इंडिया, एक क्या था जी? ब्रिटिश इंडिया। और दूसरा क्या था? प्रिंसली स्टेट। ये जो ब्रिटिश इंडिया था ये डायरेक्ट ब्रिटिशर्स के अंडर में था, मतलब ये डायरेक्ट महारानी के अंडर में था। बट जो ये प्रिंसली स्टेट थे, इनके अपने राजा हुआ करते थे, और ये राजा जो है वो महारानी को अपना सुप्रीम मानते थे, उनको ही अपना राजा जो है वो मानते थे, ठीक है। इस तरीके से दो हिस्सों में ये बटा हुआ था। कुछ हिस्से पे, ज़्यादातर हिस्से पे जो ब्रिटिश इंडिया मतलब ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था, और कुछ पे जो है वो प्रिंसली स्टेट्स थे। ओके, छोटे बड़े बहुत से जो है वो प्रिंसली स्टेट थे, छोटे छोटे राज्य रहे थे, ठीक है। तो अब जो है वो संविधान सभा जो है वो बनी है। अब संविधान सभा जब आगे बढ़ती है तो बात ये आती है कि इसमें कौन कौन मेंबर रहेंगे, कौन इसको बनाएगा। आगे इसका जो काम था वो संविधान को बनाना था। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 5-7 ही व्यक्ति जो है वो बहुत थे इसके लिए, ठीक है। तो पूरे के पूरे देश में से कुछ चुनिंदा लोगों को जो है वो यहाँ पे लेकर के आना था संविधान सभा में। सभी की बातें सुननी थी, और फिर अंत में जा कर के एक फाइनल एक डिसीजन पे पहुंचना था, और वहाँ से जो है वो संविधान हमारा बन के तैयार होना था। इस तरीके से जो है वो है हमारी संविधान सभा का गठन होता है। तब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ फ्रेमवर्क प्रोवाइडेड बाय द कैबिनेट मिशन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 9 दिसंबर 1946। तो 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, संविधान सभा का जो है वो गठन हो जाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी वाज इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूटिंग 389 मेंबर। ये संविधान सभा में टोटल मेंबर अब कितने होते हैं जी? 389, 379 जो है वो यहाँ पे मेंबर होते हैं। इनमें से क्या क्या था? मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी, ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट। तो प्रिंसली स्टेट को जो है 93 सीटें दी जाती हैं, और ब्रिटिश इंडिया को दी जाती है जी 296। अब ये बंटवारा हुआ कैसे था सीटों का, इसको एक बार आपको बता देता हूँ। जब आज़ादी के समय हमारी जो जनसंख्या थी वो थी जी 40 करोड़। अब ये बोलते हैं कि 10 लाख पे जो है वो एक सीट रहेगी जी, 10 लाख पे क्या रहेगी? एक सीट रहेगी। तो अब जा कर के ये कितनी आती हैं जी? यहाँ से 400 सीटें। तो जब लास्ट में फाइनल होता है वो कितनी थी जी? 389 थी वो। इनमें से कुछ तो जो है वो ब्रिटिश इंडिया के पास चलेगी, कुछ चली जाती हैं जी प्रिंसली स्टेट के पास। ओके, तो ब्रिटिश इंडिया के पास कितनी थी जी? 296। एंड प्रिंसली स्टेट जो देसी रियासतें थी उनके पास कितनी थी जी? 93। अब ये जो देसी रियासतें थी, अब ये इनकी मर्जी थी कि ये एक व्यक्ति को इनको भेजना था। कोई भी व्यक्ति है वो, ओके, वो आएगा जी कहाँ से? देसी रियासतों से एक एक व्यक्ति आएगा मतलब। और ब्रिटिश इंडिया से 296 थे। अब मैं ये भी बता देता हूँ कि 296 जो थे,
अब ये जो 93 थे देसी रियासतों के, ये तो जो है ऐसे ही सिलेक्ट करके जो है वो भेजने थे। बट 296 में से 292 को जो है वो इलेक्शन होना था। और जो 4 है वो जैसे अभी यूटी नहीं होते हैं, यूनियन टेरिटरी, ऐसे ही पहले क्या थी, चीफ कमिश्नरी एरिया था। क्या थे? चीफ कमिश्नरी एरिया। उनमें से ये 4 व्यक्ति जो है वो आने थे। ओके, ये क्या क्या है मैं इनको भी बता देता हूँ, ये कौन कौन से एरिया थे। ये थे जी ABCD। ए से है अजमेर, बी से है बलूचिस्तान जो अभी पाकिस्तान में है, सी से है कुर्ग जो कर्नाटका में है, और डी से है जी दिल्ली। तो ये 4 सीटें तो यहाँ से थी, और 292 सीटों पे 292 पे जो है वो क्या होना था, इलेक्शन होना था जी। अब इलेक्शन आपको पता होगा मुस्लिम लीग थी और जो है वो कांग्रेस थी। तो अब यहाँ पे ये अपने अपने व्यक्तियों को खड़े करेंगे और वहाँ पे फिर इलेक्शन होगा। ओके, तो क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। कब बनी थी जी संविधान सभा? 1946 को। टोटल मेंबर 289 थे। ब्रिटिश इंडिया से 296 थे। प्रिंसली स्टेट से 93 थे। तो अब जो है इनमें से चुन करके आते हैं। ठीक है, होता क्या है, अब जो है यहाँ का एक प्रेसिडेंट भी बनाना था, अध्यक्ष भी जिसको है बनाना था। तो उसमें सबसे उम्रदराज व्यक्ति थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इनको ही प्रोविजनल प्रेसिडेंट बनाया जाता है जी असेंबली का। ओके, अब ये स्थायी नहीं है, टेम्परेरी है ये। कौन? सच्चिदानंद सिन्हा। क्यों बनाया जाता है? क्योंकि ये जो है वो सबसे उम्रदराज व्यक्ति थे। उसके बाद फिर क्या आता है, अब क्या रहेगा, अब ये सभी इलेक्शन होके आ चुके हैं जी। यहाँ पे गठन होता है जी संविधान सभा का। अब आगे जो है इसको फर्दर काम करना था। तो फर्स्ट सेशन होता है जी इसका, और उसमें सिर्फ 207 मेंबर ही इसको अटेंड करते हैं। इस वजह से करते हैं, एक तो जो प्रिंसली स्टेट थे वो अभी असमंजस में थे कि दूसरी तरफ ना मुस्लिम लीग ये आवाज़ उठा रही थी कि हमको एक अलग स्टेट चाहिए, अलग देश चाहिए पाकिस्तान। तो मुस्लिम लीग ने तो इस वजह से बायकॉट किया था इसका। ओके, और जो कांग्रेस के मुस्लिम थे वो तो चलो आ गए थे, बट जो प्रिंसली स्टेट के व्यक्ति थे वो नहीं आए थे, क्योंकि अभी वो असमंजस में थे कि इंडिया में रहना है या पाकिस्तान में। इस वजह से वो संविधान सभा में यहाँ पे उपस्थित नहीं होते हैं। तो फर्स्ट सेशन होता है जो सिर्फ कितने मेंबर के साथ होता है जी, 207 मेंबर ही आए थे। ओके, कब हुआ था जी? 1946 में। ओके, ऑन 11 दिसंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज चूजन बाय इलेक्शन एज द फर्स्ट परमानेंट चेयरमैन ऑफ असेंबली। पहला स्थायी चेयरमैन कौन बना है जी इस असेंबली का? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो पहले चेयरमैन बने हैं जी, पहले प्रेसिडेंट बने हैं इस असेंबली के। However, as a result of partition under the Mountbatten Plan of 3 June 1947, a separate constituent assembly was set up for Pakistan and representative of some provinces ceased to be member of the assembly. होता क्या है, माउंटबेटन प्लान से ये हो जाता है कि पाकिस्तान के लिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अलग रहेगी और इंडिया के लिए जी अब अलग रहेगी। और जो प्रोविंसेस थे वो भी जो है वो कुछ वहाँ पे चले गए थे पाकिस्तान में, कुछ यहाँ पे थे। बट उसके बाद भी इनको छूट थी कि ये जहाँ पे चाहे वो वहाँ पे ये जा सकते थे। ओके, अच्छा मैं आपको बता देता हूँ राजेंद्र प्रसाद के बारे में। राजेंद्र प्रसाद को जो है वो बिहार गांधी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है जिनको? बिहार गांधी भी इनको बोला जाता है। ओके, तो अभी आपके सब कुछ समझ में आ गया। स्टार्टिंग में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनती है, इलेक्शन होता है, प्रिंसली स्टेट आते हैं, सभी मेंबर हो जाते हैं जी 389। जब फर्स्ट सेशन होना था तब क्या होता है, सिर्फ 207 व्यक्ति ही आते हैं। वो इस वजह से आते हैं क्योंकि मुस्लिम लीग उसका बायकॉट करती है और प्रिंसली स्टेट नहीं आते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है जी, माउंटबेटन प्लान आता है, वो दोनों की असेंबली को अलग कर देता है। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं इसमें, ठीक है। चलिए, एज ए रिजल्ट अब दोनों की अलग अलग हो चुकी है। मेंबरशिप ऑफ असेंबली वाज रिड्यूस्ड टू 299।
पहले 389 थी जी, अब ये घट के कितनी रह चुकी है जी 299, अब ये रह चुकी है। इतने की असेंबली रहेगी। द स्ट्रेंथ ऑफ द इंडियन प्रोविंसेस वाज दस रिड्यूस्ड टू 229 फ्रॉम 296। अब अगर मैं ब्रिटिश इंडिया की बात करता हूँ, जहाँ उसकी मेंबरशिप पहले 296 थी, अब वो कितनी रह चुकी है जी 229 रह चुकी है, 229। और जहाँ प्रिंसेस स्टेट पहले 93 थे, अब वो कितने रह चुके हैं जी 70। ये आज चीज़ें याद रखनी है। ओके, कैसे जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है। Of these 284 were actually present on 26 November 1949 and append their signature to the constitution when it was finally passed। जब पूरा का पूरा जो संविधान है वो बन के तैयार होता है, तो 26 नवंबर 1949 को 284 मेंबर जो है इस पे साइन करते हैं। ओके, 284 मेंबर जो है इस पे साइन करते हैं और वहाँ पे फिर ये पास किया जाता है। अभी मैंने यहाँ पे जो है संविधान को पास करा दिया है, बट अभी बीच में कुछ चीज़ें हैं पढ़ने के लिए। जो समितियाँ बनी थी उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ना ज़रूरी है, वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ क्या क्या था वो। तो हम दूसरी स्लाइड देखते हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे कुछ चीज़ें रह चुकी थी, वो ये थी कि एक प्रस्ताव आता है जी, उद्देश्य प्रस्ताव। कई बार पूछ लिया जाता है कि ये कौन जो है इसको लेकर के आता है। ओके, प्रस्तावना का जिसको आधार माना जाता है, उद्देश्य प्रस्ताव। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो किसने रखा था। ये जवाहरलाल नेहरू ने जो है ये रखा था। कब रखा था जी? ये 13 दिसंबर 1946 को, 1946 को जो है वो ये रखा जाता है। तभी उस समय इसको पास नहीं कराया था अम्बेडकर ने, क्योंकि ये उसने बोला था कि मुस्लिम लीग और देशी रियासतों का वेट करना है, उसके बाद ही हम इनको पास कराएंगे। और 22 जनवरी 1947 को जो है फिर ये पास कराया जाता है। ओके, अच्छा, मैं डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में आपको बता देता हूँ। इनको जनक बोला जाता है जी संविधान का। ओके, भारतीय संविधान का जनक है। एक व्यक्ति थे जी के.वी. राव। क्या थे जी? के.वी. राव। इन्होंने इनको क्या बोला था? जननी भी बोला था। बहुत बड़ी उपाधि है जी ये। डॉक्टर अम्बेडकर को इन्होंने जननी भी बोला था, माता बोला था इन्होंने। ओके, अच्छा, आपको एक बात बता देता हूँ कि जो भीमराव अम्बेडकर थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा नहीं थे। अब वो हिस्सा नहीं थे तो आगे जो एक कमेटी बनेगी जिसने जो है वो संविधान लिखना है, इसको सब कुछ तैयार करना है। अब भीमराव अंबेडकर के बिना ये काम बिल्कुल अधूरा था। संविधान सभा में अगर संविधान लिखने की जो बात आती है, उसकी कमेटी में अगर ये ही नहीं रहेंगे अंबेडकर साहब, तो फिर ये काम पूरा नहीं हो सकता था। इस वजह से इनको जो है वो किसी जगह पे आना जरूरी था। एक व्यक्ति होते हैं जी B.N. राव। ये बड़े बहुत अच्छे व्यक्ति थे। बिना कुछ पैसा लिए इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, संविधान के लिए बहुत ज़्यादा काम किए हैं। तब ये B.N. राव किसके पास जाते हैं जी? ये जाते हैं राजेंद्र प्रसाद के पास। बोलते हैं कि राजेंद्र प्रसाद जी, भीमराव अंबेडकर साहब का यहाँ पे रहना बहुत ज़रूरी है, कमेटी में आना बहुत ज़रूरी है, इनको किसी भी तरीके से एक सीट जो है वो आपको दिलानी पड़ेगी। फिर ये जाते हैं जी B.G. खेर के पास, बाल गंगाधर खेर, B.G. खेर। तब ये B.G. खेर जो है M.R. जयकर को, ओके, M.R. जयकर को बॉम्बे सीट से हटा देते हैं। M.R. जयकर से जो है वो रिक्वेस्ट करके इनको हटा देते हैं। तब वहाँ पे इनकी जगह पे फिर कौन आता है जी? अंबेडकर साहब आते हैं। ओके, अब मैं आपको बता देता हूँ कि एक समिति, वो अभी तक मैंने बोला है कि समिति का में ये नहीं रहेंगे तो कैसे बनेंगे, वो समिति क्या थी? वो बोली जाती है जी ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर। ओके, ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे जी? अंबेडकर साहब थे वो। ओके, अच्छा, ये जो प्रारूप समिति है ये
29 अगस्त 1947 को ये बनी है। ओके, कब बनी है जी? ये 29 अगस्त 1947 को ये प्रारूप समिति बनती है। और इस प्रारूप समिति में कितने मेंबर हैं जी? इसमें होते हैं जी 7 मेंबर। ये चीज़ें आपको ज़रूरी याद रखनी है। ओके, अभी जो है ये बनती है, लिखना स्टार्ट करते हैं, आगे चला जाता है। तो ये बीच बीच में जो है इसका अधिवेशन होगा जी। ओके, ये सभी आपस में मिलेंगे, बात करेंगे, फिर आगे जो है वो बढ़ेंगे। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि कुल अधिवेशन कितने, संविधान सभा के कुल अधिवेशन कितने हुए हैं जी? बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तब आपका आंसर क्या रहेगा जी? 12। मैंने यहाँ पे लिखा है 11+1। क्यों लिखा है जी? क्योंकि ये जो लास्ट का सेशन है ये कब होता है जी? ये 24 जनवरी 1950 का। इससे पहले होते हैं जी आगे 26 जनवरी को ये जो है ये वो पास कराना था। तो 12 अधिवेशन होते हैं। एक लास्ट का होता है 24 जनवरी 1950 को, ओके, फाइनल होता है जो, और फिर आगे 26 जनवरी को पास किया जाता है, लागू किया जाता है। तो टोटल कितने अधिवेशन हुए हैं जी? यहाँ पे 12 कुल अधिवेशन होते हैं। तो 26 नवंबर 1949 को जो है ये लिख करके तैयार हो जाता है। कब तैयार हो जाता है जी? 26 नवंबर 1949 को जो है ये लिख के तैयार हो जाता है। अच्छा, कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि कितने लोगों ने यहाँ पे हस्ताक्षर किया था। तो अभी मैंने आपको बता भी दिया था, 284 व्यक्ति थे जिन्होंने जो है वो इस पे हस्ताक्षर किया था। ओके, इस चीज़ पे हस्ताक्षर किया था। अभी मैं आपको और चीज़ें भी यहाँ पे बता देता हूँ कि जो हमारा संविधान लिखना था। ओके, एक तो होते हैं हमारी जो डायरेक्ट ये राइटिंग होती है जी, ओके, रनिंग हैंड की। एक कैलीग्राफर होते हैं जो बड़े अच्छे से घुमावदार जो है वो लिखते हैं। तो ये कैलीग्राफर थे जी हमारे संविधान को लिखने वाले। अब ये जो कैलीग्राफर थे ये कौन कौन थे जी? 2 व्यक्ति थे ये। एक तो थे नंदलाल बोस, ठीक है, और दूसरे व्यक्ति कौन थे जी? प्रेम बिहारी नारायण। दूसरे व्यक्ति कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण। ओके, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ओके, तो इन्होंने जो है वो संविधान को लिखा है। मूल संविधान जो है वो इंग्लिश में लिखा गया है। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, इसको लिखा कैसे गया है? बड़ा सुंदर संविधान हमारा लिखा गया है। इस तरीके से जो है वो ये लिखा गया है, ये, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो संविधान लिखा गया है। अब ये जो साइड में जगह है, नंदलाल बोस जी ने क्या किया था, साइड में जो है बड़ा अच्छा वो है डिज़ाइन किया गया है। ओके, बड़ा अच्छा जो है वो डिज़ाइन किया गया है। तो इस तरीके से हमारा संविधान बड़े बहुत साफ़ सुथरे तरीके से जो है वो बड़े अच्छे तरीके से हमारा संविधान फिर लिखा गया था। अभी कुछ क्वेश्चन ये रह जाते हैं कि कुछ कमेटी बनाई गई थी, उनके अध्यक्ष कौन थे, चेयरमैन कौन थे, वो बड़े इंपॉर्टेंट है जी। वो कई बार पूछ लेते हैं। वैसे तो हमने सभी कुछ कवर किया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सबसे पहले ये आ जाता है कई बार कि स्टीयरिंग कमेटी थी जी एक, इसके चेयरमैन कौन थे? इसके चेयरमैन थे जी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, अच्छा, एक एडहॉक कमेटी थी, इसके चेयरमैन कौन थे जी? इसके चेयरमैन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके, ये दूसरे फाइनेंस और स्टाफ कमेटी के भी चेयरमैन थे, यूनियन और कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी के भी चेयरमैन थे ये। ओके, यूनियन पावर कमेटी के भी ये चेयरमैन थे। अच्छा, आपको बता देता हूँ ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? भीमराव अम्बेडकर, आपको बता दिया था वो, ठीक है। तो ये जो है वो 2-3 थी, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो और भी बहुत थी, बट ये 3-4 जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको जो है वो याद रखनी है। अच्छा, कई बार ये पूछ लेता है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन डे। क्या बोल रहा है जी मैंने? संविधान दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तब आपको ये याद रखना पड़ेगा 26 नवंबर। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है जी 26 नवंबर को ही? क्योंकि ये बर्थ एनिवर्सरी होती है जी, ओके,
भीमराव अंबेडकर की। ओके, 26 नवंबर जो है वो जन्मदिन होता है किसका, भीमराव अंबेडकर का। तो ये संविधान दिवस जो है उस समय मनाया जाता है 26 नवंबर को। तो ये सभी जो है वो संविधान सभा के बारे में था, कैसे स्टार्ट होती है, क्या क्या मेंबर थे, कहाँ से मेंबर आए, कौन गए, किसने सपोर्ट किया, किसने नहीं किया, टोटल मेंबर कितने रह जाते हैं, सिग्नेचर कितने करते हैं, कमेटी का चेयरमैन कौन बनता है, सब कुछ कहाँ कहाँ क्या क्या होता है। इस तरीके से हमने जो है इसको बड़े अच्छे से पढ़ा है। तो हर एक लाइन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। ओके, थैंक यू।